मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक दल के नेता और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। यादव ने 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से राजनीति में कदम रखा था। 41 साल पहले छात्र संघ राजनीति से शुरू हुआ ये सफर अब सबसे ताकतवर पद तक जा पहुंचा है। मोहन यादव के जिंदगी से जुड़े कई ऐसे अनसुने किस्से हैं जो ये बताते हैं कि कितने संघर्ष के साथ उन्होंने ये मकाम पाया है। किस तरह से 41 साल तक पार्टी संगठन में अलग अलग पदों से होते हुए मोहन यादव मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। आइए जरा उनकी जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में आपको बताते हैं जो शायद कोई नहीं जानता होगा। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद इसकी चर्चा भी नहीं होती। कभी पिता चाचा के साथ भजिए बेचते थे, पकौड़े बेचते थे मोहन यादव। आपको सुनकर वाकई में चौंकाने वाला ये खुलासा लगेगा। डॉक्टर मोहन यादव लगातार तीसरी बार उज्जैन जिले की उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। पिछली सरकार में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री थे वो। 1965 में गीता कॉलोनी निवासी पूनम चंद यादव के घर जन्मे मोहन बचपन से आर्थिक तंगी से गुजरे थे। पिता पूनम चंद मिल में नौकरी करते थे। कमाई ज्यादा नहीं होती थी। परिवार का गुजारा करने के लिए पूनम चंद अपने भाई शंकर लाल के साथ मालीपुर इलाके में पकौड़े की दुकान चलाते थे, भजिए की दुकान चलाते थे। मोहन यहाँ कभी कभी पिता और चाचा की मदद करने भी आ जाया करते थे। शिक्षक जो उनके थे उन्होंने उनकी पढ़ाई में मदद की थी। उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने एमए किया था, पीएचडी की थी। परिवार की मदद के साथ मोहन पढ़ाई पर भी पूरा फोकस रहते थे। परिवार की आर्थिक हालत और मोहन की प्रतिभा को देखते हुए सालिग्राम नाम के शिक्षक ने, जो उनके टीचर थे, उन्होंने उनको अपने साथ रखा, पढ़ाया लिखाया, पूरा खर्च उठाया। अभाव के बीच शिक्षक से मिली इस मदद को मोहन यादव ने बखूबी निभाया और पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की। मोहन यादव ने उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहते हुए पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। इसके बाद पीएचडी भी की। 2010 में उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। छात्र संघ के सह सचिव से राज्य के मुख्यमंत्री तक का जो उनका सफर था वो इतना आसान नहीं था। राजनीतिक यात्राओं में वो कई ऐसे पदों पर दिखाई पड़े। डॉक्टर मोहन यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। 1982 में वो माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। 1984 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। 1988 में मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 1989 और 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं। 1993 से 95 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह और साय भाग नगर कार्यवाह भी वो रहे थे। 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह भी वो रहे। संघ में सक्रियता की वजह से मोहन यादव 1997 में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश समिति में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। 1998 में उन्हें पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके बाद उन्होंने संगठन में रहकर अलग अलग पदों पर काम किया। 2004 से 2010 के बीच वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, जो कि राज्य मंत्री के दर्जे के साथ होता है। 2011 से 13 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष रहे। ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के भी वो सदस्य रहे। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख पश्चिम रेलवे बोर्ड में वो सलाहकार समिति के सदस्य रहे। पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से वो विधायक बने। 2018 में दूसरी बार इस सीट से जीतने में सफल रहे। 2020 में बीजेपी सरकार बनी तो मोहन यादव मंत्री बने। अब राज्य के मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। जिस तरह से उनके जीवन के जुड़े ये किस्से हैं, वाकई में अगर वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे होते तो शायद हम और आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।